हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में या कहूँ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने जा रहे हैं जो डीएलएड के हजारों छात्रों का भविष्य पूरी तरह से तय करेगा। और सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज की ये चर्चा मतलब केवल बैठकर सोचने या विचार करने के लिए नहीं है। ये समय सीधे तौर पर कार्यवाही करने का है। बिल्कुल। देखिए, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं और बहुत से छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है, लेकिन असली चुनौती अब ठीक हमारे सामने खड़ी है। हाँ, और इसीलिए आज की इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है यूपी डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की महारणनीति 2026 को डिकोड करना। सही कहा। आज हम परीक्षा की सटीक तिथि पर बात करेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की जो जमीनी हकीकत है उसे सामने रखेंगे और बचे हुए लगभग 2.5 महीने यानी 75 दिनों का एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। एकदम सही। और एक बात मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि आज हम जितने भी स्रोत और दस्तावेज यहाँ लाएं, उनका एक एक दिन और तारीख का हम बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से विश्लेषण करेंगे। ये बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह होगा। हाँ, जहाँ किसी भी काल्पनिक बात की जगह नहीं होगी, केवल ठोस हकीकत। तो चलिए सबसे पहले इस विषय के सबसे गंभीर पहलू पर आते हैं, जिसे मैं करो या मरो की स्थिति कहना चाहूंगी। डू और डाई, बिल्कुल। वर्तमान सेमेस्टर्स आखिर इतने ज्यादा अहम क्यों बन चुके हैं? अगर हम आगे आने वाले अवसरों को देखें तो ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि इस साल जुलाई में यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और इसके ठीक बाद नई शिक्षक भर्ती आने की काफी मजबूत सुगबुगाहट है। वही तो, जिन दोस्तों ने वर्षों से इस भर्ती का इंतजार किया है, उनके लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के ठीक सामने एक बहुत बड़ा खतरा भी खड़ा है, और वो खतरा है इस सेमेस्टर में आने वाली बैक। यदि इस सेमेस्टर में बैक लगती है तो छात्र आने वाली इन सभी भर्तियों से सीधे तौर पर बाहर हो जाएगा। ये बहुत ही डरावनी स्थिति है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस खतरे को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है, ये स्थिति सचमुच एक कड़ी परीक्षा की तरह है। अगर हम आगामी शिक्षक भर्ती को मंजिल माने तो वर्तमान सेमेस्टर वहां तक पहुंचने का अकेला रास्ता है। और बैक लगने का मतलब है उस रास्ते का पूरी तरह से टूट जाना। सही पकड़ा आपने। सरकार जब भी भर्ती निकालती है, उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। यदि कोई उम्मीदवार उस समय तक अपना डीएड पूर्ण नहीं कर पाता तो वह अप्लाई ही नहीं कर सकता। एक भर्ती छूटने का सीधा सा अर्थ है आगामी कई वर्षों का लंबा इंतजार। तो चलिए एक छात्र के नजरिए से इसका थोड़ा तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक एक करके दोनों सेमेस्टर्स की बात करें। पहले सेकंड सेमेस्टर में बैक लगने के परिणामों पर नजर डालते हैं। हाँ, देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में बैक का सबसे तत्काल प्रभाव यह होगा कि आपको दोबारा बैक पेपर देना पड़ेगा। जो कि अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। और समय के नुकसान के पैमाने पर देखें तो 2023 का जो बैच है वो पहले ही इतना लेट हो चुका है कि उसका पूरा होना 2026 तक खिंच गया है। अब अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगती है तो वो बैच उस विशिष्ट छात्र के लिए और भी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। और इसका सीधा असर ये होगा कि वो छात्र आने वाली शिक्षक भर्ती से पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा। एकदम बाहर। और यदि हम फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगने की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो तस्वीर और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर तो पूरे पाठ्यक्रम का आखिरी पड़ाव होता है ना। वही सबसे बड़ी समस्या है। अगर यहाँ बैक लगती है तो पूरे डीएलएड कोर्स ही आधार में लटक जाता है। यहाँ किसी को कोई दूसरा मौका या अतिरिक्त समय नहीं मिलता। मतलब जब तक छात्र बैक पेपर देगा और उसका परिणाम आएगा, तब तक तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी होगी। सही कहा। इसलिए चौथे सेमेस्टर में एक चूक का सीधा अर्थ है शिक्षक भर्ती से हमेशा के लिए बाहर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह समय आराम करने का नहीं है। इसकी गंभीरता को समझिए। इन भयावह परिणामों को सुनकर तो किसी के भी मन में बेचैनी बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि छात्रों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि परीक्षाएं अप्रैल महीने में ही संपन्न करा ली जाएं। और नोटिस भी जारी किए गए हैं छात्रों द्वारा कि 30 जून तक हर हाल में रिजल्ट घोषित हो। हाँ, ताकि सभी छात्र जुलाई में प्रस्तावित यूपी टेट और आगे की भर्तियों के लिए योग्य हो सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की जो हकीकत है, क्या वो इसकी अनुमति देती है? देखिए, छात्रा की मांग अपनी जगह बिल्कुल तार्किक है, लेकिन यदि हम पीएनपी की कार्यप्रणाली का गहराई से विश्लेषण करें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। अभी 15 मार्च तक तो केवल स्क्रूटनी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। स्क्रूटनी मतलब जिन छात्रों को पिछले रिजल्ट्स पर संदेह है और उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है? बिल्कुल। अब इस प्रक्रिया की जटिलता को समझिए। 15 मार्च तक आवेदन आएंगे, उसके बाद हजारों फॉर्म्स को प्रोसेस करना, अलग अलग जिलों से कॉपियां मंगवाना, उनका पुनर्मूल्यांकन करवाना और फिर नया परिणाम तैयार करके घोषित करना। ये तो लंबा प्रोसेस लग रहा है। बहुत लंबा। इसमें महीनों लग जाते हैं।
और जब तक पिछले सेमेस्टर की स्क्रूटनी का रिजल्ट स्पष्ट नहीं हो जाता, नए सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से लगभग असंभव है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि अप्रैल महीने में DLEED की परीक्षाएं किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती हैं। किसी भी कीमत पर नहीं। अप्रैल असंभव है। लेकिन क्या PNB के पास इस प्रक्रिया को तेजी से निपटाने का कोई रास्ता नहीं है? अगर अप्रैल में परीक्षा नहीं हो सकती, तो आखिर इन रोड ब्लॉक्स यानी परीक्षा में देरी के मुख्य कारण क्या हैं? इसे समझने के लिए ना हमें एक टाइमलाइन देखनी होगी। चलिए मार्च से शुरुआत करते हैं। 18 मार्च से 1 अप्रैल तक एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य चलने वाला है और वो है यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग। ओह, यूपी बोर्ड एग्जाम्स की चेकिंग। इसका DLED से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सही कहा। शिवांश मिश्रा सर ने इस रोड ब्लॉक टाइमलाइन के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि कनेक्शन क्या है और अप्रैल में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। यूपी बोर्ड चेकिंग में लाखों कॉपियां होती हैं हाँ। और प्रदेशी स्तर पर हजारों सरकारी शिक्षकों की ड्यूटीज चेकिंग में लगती है। अब ध्यान दीजिए, यही वो शिक्षक होते हैं जो डीएलएड की परीक्षाओं में निरीक्षक या इन्विजिलेटर का काम करते हैं। अच्छा, तो जब सारे शिक्षक 1 अप्रैल तक वहां व्यस्त हैं, तो DLED के लिए मैन पावर कहाँ से आएगा? सही पकड़ा। और बात सिर्फ मैन पावर की नहीं है। अप्रैल का पूरा महीना सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं के लिए आरक्षित होता है। BA, BSc, BCom और BTech जैसी परीक्षाएं पूर्ण रूप से अप्रैल में चलती हैं। और DLED के एग्जाम्स के लिए तो हमें वही सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेज चाहिए होते हैं ना, एज एग्जाम सेंटर्स। वही तो, जब सारे केंद्र यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फंसे होंगे तो डीएलएड के लिए केंद्र खाली ही नहीं मिलेंगे। ये केंद्रों की अनुपलब्धता वाकई एक बड़ा संकट है। लेकिन यदि अप्रैल में केंद्र खाली नहीं है, तो क्या मई की शुरुआत में परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स खत्म हो रहे हों? मई के शुरुआती हफ्तों में भी समस्या है। वहां राज्य स्तर की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जैसे लेखपाल भर्ती और LT ग्रेड मेंस। इनके लिए भी उन्हीं केंद्रों की जरूरत होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दबाव तो वैसे भी ज्यादा होता है प्रशासन पर। बिल्कुल, उनकी प्राथमिकता हमेशा ऊपर होती है, इसलिए उन केंद्रों को हटाकर देना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि शिवांश मिश्रा सर का विश्लेषण बिल्कुल सटीक बैठता है कि इन लगातार आने वाले रोड ब्लॉक्स की वजह से मई की शुरुआत तक तो रास्ता पूरी तरह बंद है। तो इन सभी प्रशासनिक बाधाओं और टाइमलाइन को देखने के बाद एक बात पूरी तरह क्लियर है, मार्च, अप्रैल और मई की शुरुआत तक कोई चांस नहीं है। तो आखिर सबसे सटीक संभावना बन कब रही है? अगर हम इन सारे रोड ब्लॉक्स को एक तरफ कर दें, तो परीक्षा के लेके केवल एक ही पीक समय बचता है। अगर सरकार बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाती है, जो कि रेयर है, तो मई का अंतिम सप्ताह एक छोटी सी संभावना हो सकती है। और सबसे ठोस संभावना? सबसे ठोस 100% सटीक तिथि जून का महीना है। परीक्षा के लिहाज से जून ही सबसे प्रैक्टिकल समय लगता है। जून? लेकिन जून में करवाने का इतना स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है PNP के पास? रीजन है प्रेशर। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में बताया था, जुलाई में UPTET की परीक्षा प्रस्तावित है। इसका सीधा अर्थ यह है कि PNP पर इस बात का भारी प्रशासनिक दबाव होगा कि वो हर हाल में जून में डीएलएड परीक्षाएं निपटा लें। अच्छा, क्योंकि अगर PNP जून में एग्जाम्स नहीं करवाती है, तो जुलाई में UPTT और DLED आपस में टकरा जाएंगे। एकदम सही। और इस टकराव से प्रशासन के सामने एक भयंकर अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। इसे संभालना PNP के लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए अपने शेड्यूल को बचाने के लिए PNP के पास जून में परीक्षा करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये लॉजिक, मतलब ये तर्क सचमुच बहुत ठोस है। PNP किसी भी हालत में जुलाई में 2 बड़ी परीक्षाओं का क्लैश नहीं चाहेगी। तो अब जब सभी छात्रों के सामने जून का एक स्पष्ट लक्ष्य है, तो उनका एक्शन फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? इसके लिए हमें समय का थोड़ा गणित समझना पड़ेगा। अगर हम गणना करें तो मार्च का महीना लगभग फुर हो चुका है। हाँ, मार्च तो गया समझिए। इसके बाद आता है अप्रैल, जिसमें पूरे 30 दिन हैं। फिर मई का महीना, जिसमें 31 दिन शेष हैं। और जहां तक जून की बात है, वो परीक्षा का महीना है। जून को पूरी तरह से केवल और केवल रिवीजन के लिए सुरक्षित रखना होगा। सही बात है। एग्जाम के ठीक पहले किसी भी नए विषय को छूना बहुत खतरनाक हो सकता है। सिर्फ पढ़ा हुआ दोहराना चाहिए। बिल्कुल। तो यदि इस गणित का निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि सिलेबस को ठोस तरीके से कवर करने के लिए छात्रों के पास केवल 2.5 महीने बचे हैं, यानी लगभग 75 दिन। 75 दिन सुनने में तो लगता है कि काफी हैं, लेकिन DLED के दूसरे और चौथे सेमेस्टर का सिलेबस इतना व्यापक है कि बिना सटीक रणनीति के इसको पूरा करना नामुमकिन सा लगता है। वही तो बात है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस एक्शन फॉर्मूला की सटीकता पर बार बार जोर दिया है, यदि छात्रों ने आज और अभी से अपनी तैयारी शुरू नहीं की तो इस विशाल पाठ्यक्रम को कवर ही नहीं किया जा सकेगा। ये उनका आखिरी मौका है तैयारी का। हाँ, इस समय आलस्य करना या कल पर टालना आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगा।
ये समय पूरी तरह से अनुशासित होकर पढ़ाई में लग जाने का है। तो इस 75 डे के एक्शन फॉर्मूला को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो। छात्र तैयारी कैसे और कहाँ से करें, क्योंकि जब समय कम हो तो भटकना सबसे बड़ी गलती होती है। इस चुनौती को पार करने के लिए छात्रों के पास दो बहुत ही स्पष्ट रास्ते हैं। पहला रास्ता उनके लिए है जो जीरो भटकाव के साथ पूरी तरह से फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं। उन छात्रों के लिए है जो YouTube के माध्यम से मार्गदर्शन चाहते हैं। 15 मार्च से SS मंत्रा YouTube चैनल पर एकदम नई क्लासेस और प्रैक्टिस सीरीज शुरू होने जा रही हैं। ये रास्ते बहुत प्रभावी लग रहे हैं। इन क्लासेस को इस 75 दिन के मास्टर प्लान के हिसाब से ही डिजाइन किया गया होगा ना? एकदम, ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उन्हें सटीक अभ्यास मिल सके। ये सचमुच एक शानदार दिशा निर्देश है। हमारी ओर से सभी छात्रों को यही संदेश है कि बिना एक भी दिन व्यर्थ किए आज ही अपना टाइम टेबल सेट करें। SS मंत्रा की पूरी टीम आपके हर डाउट को दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन मेहनत तो अंततः छात्रों को ही करनी पड़ेगी। आज के इस पूरे विश्लेषण से स्पष्ट है कि ये समय बैठकर चमत्कार का इंतजार करने का नहीं है, बल्कि किताबें खोलकर दृढ़ संकल्प लेने का है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। रणनीति तभी काम करती है जब उस पर अमल किया जाए। हर एक दिन जो बिना पढ़ाई के निकल रहा है वो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है। सही बात है। इस 75 डे के एक्शन फॉर्मूला को पूरी गंभीरता से अपनाना ही सफलता की अकेली कुंजी है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सभी दोस्तों के सोचने के लिए एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। आज भी हजारों छात्र ऐसे हैं जो किसी आधिकारिक डेटशीट के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। वही तो, उन्हें लगता है जब तारीख घोषित होगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब अचानक से वो डेटशीट सामने आएगी तो क्या आप इस 75 दिन या उससे भी कम समय में उतने विशाल सिलेबस को पूरा कर पाएंगे? असंभव। क्या उतने कम समय में गहराई से विषयों को समझना और रिवीजन करना संभव हो पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को गंभीरता से मनन करना चाहिए। इंतजार छोड़िए और अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।